हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है सिमेंटिक बैरियर। देखिए, सिमेंटिक बैरियर कम्युनिकेशन बैरियर का एक टाइप है। और अगर बात करूं कम्युनिकेशन बैरियर की, तो देखिए कम्युनिकेशन बैरियर दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां एक तरफ है कम्युनिकेशन और दूसरी तरफ हमें दिया गया है बैरियर। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो देखिए कम्युनिकेशन में अगर हमारे पास कोई आइडियाज हैं, या हमारे पास कोई फैक्ट्स हैं, या हमारे पास किसी बात की कोई इंफॉर्मेशन है, सो इन आइडियाज, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ जब शेयर करते हैं, अब शेयर करने के लिए चाहे हम वर्बली शेयर करें या नॉन वर्बल वे से शेयर करें, तो जब हमारे आइडियाज, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं वर्बली या नॉन वर्बली, उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर दो इंडिविजुअल कम से कम चाहिए, एक होगा सेंडर और दूसरा होगा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला रिसीवर। लेकिन यह सबसे खास बात यह देखी जाती है कि कम्युनिकेशन में जिस बात को जिस सेंस में कहा जा रहा है उसी सेंस में समझना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। अब इस बात पे हम चलते हैं बैरियर्स पे। तो देखिए, बैरियर का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन में बात करने पे जो रुकावटें आ जाती हैं, जो हिंड्रेंस और जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपने वर्कर से बात कर रहा है और बात करते हुए वो कुछ आइडियाज, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। यानी कि सेंडर कुछ इंफॉर्मेशन रिसीवर को देना चाहता है, लेकिन इस रिसीवर के रिसीव करने के बीच में और सेंडर के सेंड करने के बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, कुछ हिंड्रेंस आ जाते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो बात प्रॉपरली हो नहीं पाई है, उसे ही यहां बैरियर कहा जाता है। अब क्योंकि जब बात प्रॉपरली हो नहीं पाई, मैसेज प्रॉपरली डिलीवर हो नहीं पाया, तो वर्कर बात को उतने ढंग से समझ नहीं पाएगा। अब जब वर्कर समझ नहीं पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन बैरियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन कंपनी के पास होना चाहिए। शायद इसी वजह से क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 7 यानी डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर्स को काफी डिटेल में समझाया गया है, ताकि आप इसे डिटेल में समझ सकें और फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो इन बैरियर्स के अच्छे सॉल्यूशन भी निकाल सकें। लेकिन बैरियर के सॉल्यूशन से पहले कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। तो इन्हीं बैरियर्स की कैटेगरी में हमारी बुक में 4 तरह के बैरियर दिए गए: सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और इन 4 कैटेगरी में से सबसे पहली कैटेगरी है सिमेंटिक बैरियर, जो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सिमेंटिक बैरियर का मतलब हुआ ऐसे बैरियर जो ऑर्गेनाइजेशन में लैंग्वेज से रिलेटेड जनरेट किए गए थे। ऐसे बैरियर ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड्स यानी कि बातों की वजह से जो बैरियर जनरेट हुए थे, उन्हें ही सिमेंटिक बैरियर कहा जाता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको यहां तक कम्युनिकेशन बैरियर क्या है और सिमेंटिक बैरियर क्या है ये बात समझ में आ गई। अब हमारे सिलेबस में जो सिमेंटिक बैरियर यानी कि लैंग्वेज और वर्ड से रिलेटेड जो रुकावटें आ रही हैं बात करने पे, उनके अलग अलग टाइप दिए गए। उन्हीं टाइप में सबसे पहला टाइप हमें दिया गया है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को यानी कि मैनेजर अपने वर्कर के साथ कम्युनिकेशन करता है, आइडियाज, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, तो उसे कुछ ना कुछ वर्ड्स को यूज करके अपनी बात को बताना होगा, उसे कुछ ना कुछ वोकैबुलरी को यूज करके अपनी बात को बताना होगा। लेकिन जब मैसेज डिलीवर करते टाइम यानी कि कम्युनिकेशन करते टाइम सेंडर रिसीवर को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उन इंफॉर्मेशन को देते वक्त अगर उसके पास जरूरी शब्दों की कमी हो जाए, रिक्वायर्ड वोकैबुलरी की कमी हो जाए, तो वो मैसेज उतना इफेक्टिव मैसेज नहीं बन पाएगा और वर्कर उस बात को उतने इफेक्टिवली, इंपॉर्टेंटली समझ नहीं पाएगा। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि आपका फ्रेंड एक मूवी देखकर आया है और वो मूवी की स्टोरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस समझाने की कोशिश में उसके पास कुछ शब्दों की कमी है। वो मूवी के उन वोकैबुलरी को, उन बातों को ठीक से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों दोस्तों के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेशन में। उसे ही सिमेंटिक बैरियर कहा जा रहा है। और क्योंकि ये वोकैबुलरी और वर्ड्स की कमी की वजह से है, इसलिए मैसेज प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाया, इसीलिए इसे यहां पर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज कहा जा रहा है कि बात तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शब्दों की कमी है और इन शब्दों की कमी की वजह से ही कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और सिमेंटिक कैटेगरी में हमें दूसरा बैरियर दिया गया है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग।
सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर होते हैं, कई सारे रिसीवर होते हैं, और जब बहुत सारे रिसीवर होते हैं और कई सारे सेंडर होते हैं तो किसी एक शब्द को अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरह से देख सकते हैं, यानी कि एक ही सिंबल को अलग अलग मीनिंग से देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है वर्ड वैल्यू का। देखिए वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जो अलग अलग सेंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब मैं आपसे पूछूं कि इस वीडियो की आपके लिए क्या वैल्यू है, तो यहां मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के सेंस में इसका क्या वैल्यू है। वही कुछ रिसीवर शायद इसे समझ सकते हैं कि इस वीडियो की क्या वैल्यू है इन टर्म ऑफ रुपीज। तो ये हो गया सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, यानी कि अलग अलग रिसीवर जब बात को अलग अलग तरह से अलग अलग मीनिंग से समझने की कोशिश करेंगे तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाएगी, और यही सिमेंटिक बैरियर बन जाएगा और कैटेगरी हो जाएगी सिंबल्स विद अ डिफरेंट मीनिंग। आई एक्सपेक्ट आपको पहले 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। अब बात करते हैं तीसरे सिमेंटिक टाइप की, जो कि है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। देखिए अनक्लैरिफाइड अजम्पशन में जब कोई सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को या लीडर अपने फॉलोवर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उस इंस्ट्रक्शन को क्लियर करने का काम उस सबऑर्डिनेट और उस फॉलोवर का, यानी कि लोअर लेवल का ही होता है कि उसे वो मैसेज, वो बात अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ना कि उस बात पे वो अपनी कोई अजम्पशन बना ले। अगर उसने अपनी कोई अजम्पशन बनाई तो इसे यहां पर अनक्लैरिफाइड अजम्पशन कहा जाएगा, क्योंकि सिमेंटिक बैरियर में उसने अपने मन से कुछ डिसाइड कर लिया। हमारी बुक में फिर से एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया और एग्जांपल कुछ इस तरह से है, टेक केयर ऑफ गेस्ट। देखिए टेक केयर ऑफ गेस्ट में यहां बॉस का यह कहना था कि आपको सिर्फ गेस्ट को स्टेशन से लेना है और उनके होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी है, बस उसके बाद आपको वापस ऑफिस आ जाना है। लेकिन यहां पर जो वर्कर है इस टेक केयर ऑफ गेस्ट के स्टेटमेंट को क्लियर नहीं कर रहा है। वो अपने हिसाब से एक अजम्पशन लगा लिया है कि मुझे वर्कर को स्टेशन से लाना है, होटल में स्टे कराना है और उनके घूमने फिरने के टाइम पीरियड में, खाने पीने के टाइम पीरियड में भी मुझे उनके साथ ही रहना है। ये है अनक्लियर्ड अजम्पशन। टेक केयर ऑफ गेस्ट में सेंडर का मतलब कुछ और था, रिसीवर ने इसको क्लियर नहीं किया और अपने हिसाब से एक बात समझ ली। दूसरा एग्जाम्पल लिया जा सकता है टेक केयर ऑफ गुड्स। देखिए यहां पर जब भी हम किसी सामान की डिलीवरी करते हैं तो उसकी लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक ही उसको टेक केयर ऑफ गुड्स कहा जाएगा। लेकिन यहां वर्कर ने अपने हिसाब से उस अजम्पशन को क्लियर ही नहीं किया, अपनी खुद की एक अजम्पशन बना ली कि लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और क्वालिटी ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी भी उसी वर्कर की है। इस तरह से अनक्लियर्ड अजम्पशन एक बैरियर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहां सेंडर और रिसीवर की राय और ओपिनियन साथ साथ मैच नहीं कर पाती है। ये थे पहले 3 तरह के बैरियर जो कि सिमेंटिक कैटेगरी में दिए गए। अब मैं बात करूं चौथी कैटेगरी की, तो चौथी कैटेगरी है फॉल्टी ट्रांसलेशन। देखिए फॉल्टी ट्रांसलेशन इस पूरी कैटेगरी में दिया गया सबसे इजी टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर है। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपको अगर हिंदी में कोई मैसेज ट्रांसफर करना था और आपने गलती से इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया, या आपको इंग्लिश में कोई मैसेज ट्रांसफर करना था और आपने हिंदी में मैसेज ट्रांसफर कर दिया, या किसी दूसरी लैंग्वेज में मैसेज ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मिडिल लेवल का इंडिविजुअल था, वो लोअर लेवल को कोई मैसेज देना चाह रहा था। अब क्योंकि लोअर लेवल पे आपको या तो रीजनल नेटिव लैंग्वेज यूज करनी है या हिंदी यूज करनी है, आपने वहां इंग्लिश में अपनी बात समझा के आ गए क्योंकि आपको इंग्लिश आ रही थी। तो देखिए यहां जब इंग्लिश में आप बोलकर आ गए, आपको हिंदी में बोलना था, तो आपका ट्रांसलेशन पूरी तरह से गलत हो चुका है। और जब ट्रांसलेशन गलत हो चुका है तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, और बात हो जाएगी, जब बात आपकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा फॉल्टी ट्रांसलेशन के नाम पे। आई एक्सपेक्ट आपको ये 4th पॉइंट समझ में आया। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि हमारी बुक का सबसे अच्छा सिमेंटिक बैरियर है, दैट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन, देखिए टेक्निकल जार्गन जनरली उस सेट ऑफ ग्रुप को कहा जाता है जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल होते हैं। और जब कोई एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल का ग्रुप बातें करता है, कम्युनिकेशन करता है, सेंडर रिसीवर मैसेज करता है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट वर्ड्स को और उन्हीं की वोकैबुलरी को यूज करेंगे। अब उनकी वोकैबुलरी किसी थर्ड पर्सन को समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल मैनेजर बात कर रहे हैं तो वो टर्म यूज करेंगे ईपीएस
यानी कि अर्निंग पर शेयर, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में शायद मार्केटिंग वाले किसी सेल्स पर्सन को समझ में ना आए, तो इसे कहा जाएगा टेक्निकल जार्गन। ठीक उसी तरह से अगर लॉयर्स आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बात समझना, उनके कोड्स को समझना, उनके एक्सपर्ट वैल्यू को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर्स जब बात कर रहे होंगे तो उनकी उस टेक्निकल लैंग्वेज को, जब इंजीनियर बात कर रहे हो, मैकेनिक बात कर रहे हो, उस तरह के लोगों के साथ, स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल के साथ उन वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी। और जब वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी तो सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होगा और उसे कहा जाएगा टेक्निकल जार्गन। यानी कि इस कैटेगरी में जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल है, जो स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल है, वो अपने कोड्स में बातें कर रहे हो और उन कोड्स को डिकोड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब बात करते हैं सिमेंटिक कैटेगरी के लास्ट कैटेगरी, जो कि 6th पॉइंट है, और इसका पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। देखिए, जब कम्युनिकेशन की बात की जाती है तो वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी एक तरीका है बात करने का। यानी कि आपके हैंड मूवमेंट्स, बॉडी और जेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आर वेरी एक्सप्रेसिव। आपकी बात समझाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर काफ़ी मैच करें। लेकिन अगर किसी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सेंडर के बॉडी लैंग्वेज और उसके बात करने के तरीके और उसका जेस्चर मैच नहीं कर रहा है, तो रिसीवर के लिए वो बात उतना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप, जो रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है और रिसीवर की बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर मैच नहीं कर रहा है, तो भी यहां पर एक सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों से पूछ रहा होता है कि आपको समझ में आ रहा है क्या, इतना ठीक है या थोड़ा और समझाया जाए, कोई एग्जाम्पल लिया जाए। वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि उसने क्लास में किसी ऐसे बच्चे को देख लिया है जिसकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर उसे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, वहां पर उसे एक बैरियर, एक हिंड्रेंस, एक रुकावट नजर आ रही है। शायद इसलिए टीचर हर थोड़ी देर में आपसे पूछ रहा है कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है वो अपने वर्कर से इसी बॉडी लैंग्वेज के चलते अगर ये मैच नहीं हो पाया है तो यहां पर बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर जैसा एक सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको सिमेंटिक बैरियर समझ में आया, कम्युनिकेशन बैरियर समझ में आया और सिमेंटिक कैटेगरी के ये 6 टाइप ऑफ बैरियर समझ में आ गए। बैरियर समझ में आए हैं, लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।